तो डीप वाटर का मतलब ही होता है गहरा पानी। क्या होता है? गहरा पानी। तो आज हमारा क्या है, तो चैप्टर है द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑथर ऑटोबायोग्राफी। यानी जो हमारा आज स्टोरी है वह क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी है। यानी ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है आत्मकथा, खुद के बारे की कहानी। यानी लेखक ने अपने बारे में एक कहानी बताया है जिसमें उन्होंने अपने जीवन का एक घटना के बारे में बताया है। बोला गया है द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। वो कहाँ से लिया गया? ऑफ मैन एंड माउंटेन। ये जो चैप्टर है ऑफ मैन एंड माउंटेन चैप्टर से लिया गया है। क्या लिया गया है? तो डीप वाटर। यानी पूरा ये स्टोरी है, वो स्टोरी का एक खंड लिया गया है जिसे हम लोग जानते हैं क्या, डीप वाटर के नाम से जानते हैं। इन दिस पीस ही टेल्स अबाउट द फियर ऑफ वाटर। यानी कि कहानी के इस खंड में लेखक जो हैं वह क्या कहते हैं, पानी से अपने डर को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। एंड हाउ ही कंसिक्योर्ड इट बी डिटरमाइंड एंड विल पावर। बोला गया है क्या, मतलब कि इस कहानी में लेखक ने क्या किया है, कैसे वह पानी से डरते हैं और कैसे वह अपने डर को धीरे धीरे अपने विल पावर से, अपनी आत्मशक्ति से क्या करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। उसी का ये क्या है, स्टोरी है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। अभी आपका नहीं चल रहा था, ऐसे आ गए तो बैठ जाइए। फिर बोला गया है क्या, ए चाइल्ड व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड्स। जब क्या कहते हैं, जब वह क्या एक बचपन के थे, यानी कि लगभग 3 से 4 साल के थे, ही वुड गो टू द बीच इन कैलिफोर्निया विथ हिज फादर। यानी कैलिफोर्निया के एक बीच पर जाते हैं। बीच समझते हो, कभी कभी गोवा वगैरह का सीन देखे होगा जहाँ पे बहुत सारा समुद्र का पानी होता है, लहरें होती है। तो वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर क्या कहते हैं, वो जाते हैं। तो ही वुड स्केर्ड बाय द माइट ऑफ ह्यूज वेव विच स्वेप्ट ओवर हिम एंड इट इंस्टिल्ड फियर इन हिज सबकॉन्सिक्वेंस माइंड। बोला गया है क्या, जब वह बीच पे जाते हैं तो पानी का, वो समुद्र का पानी का वो सैलाब, उसका क्या कहते हैं, धारा, जो लहर होता है, उसको देख के जब वो जाते हैं तो उसके ऊपर से लहर, जब समुद्र पे, कभी समुद्र देखे हो कि नहीं देखो, समुद्र पे देखो, समुद्र देखोगे तो लगा कि इधर से देखोगे तो समुद्र तो दिखाई दे, लेकिन वो अंत कहाँ है। हम लोग नदी देखते हैं तो होता है ना, तो इस तरफ से ऊपर दिखाई देता है कि पानी इतने में है, लेकिन समुद्र देखोगे तो समुद्र का कोई अंत ही दिखाई नहीं। ना उसकी गहराई कोई नापा आज तक, और ना ही उसकी चौड़ाई को नापा, कभी भी कोई किसी ने नहीं नापा है। नापने वाला क्या कहते हैं, वो नपा गया लेकिन वो नपाया नहीं, इतना लंबा और चौड़ा होता है। तो उसी प्रकार से जब वो समुद्र की लहरों को देखता है लेखक, अपने पिताजी के साथ जब गए हैं, तो जब देखते हैं तो काफ़ी वो डर जाते हैं, उनके मन में काफ़ी भय बन जाता है। कुछ इस तरह से समझ लो कि एक बच्चा को क्या कहते हैं, पहली बार 10-20 मंजिले पे ले जाओ, 20 मंजिले पे ले जाओ, कहो कि हुल को, तो जब नीचे देखता है ना तो वो डर जाता है, लगता है अरे बाप, इससे गिरेंगे तब लगता है मरिए जाएंगे। तो ये चीज़ होता है। तो वैसा ही क्या है, लेखक के मन में जो होता है, जब वो अपने पिता के साथ जब वो जाते हैं वहाँ पे, तो उसके मन में क्या हो जाता है कि डर पैदा ले लेता है, घबरा जाता है वो। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। फ्यू ईयर्स लेटर, यानी कुछ सालों बाद, इन हिज ईगरनेस टू लर्न स्विमिंग ही ज्वाइंट अ स्विमिंग पूल वेयर एन इंसिडेंट फर्दर इंक्रीज हिज टेरर। बोला गया है क्या कि जब वह क्या कहते, लेकिन लेखक के मन में कहीं ना कहीं तैरने का इच्छा रहता है। भले वो डर जाता है, पिताजी के साथ जाता है, लेकिन उसके मन में इच्छा होती है कि हम आज न कल तैरना सीखेंगे, कैसे लोग तैरता है, मछलियाँ कैसे चलती है उसमें, वैसा ही हम तैरेंगे। तो उसकी इच्छा फिर से क्या कहते हैं, उसे स्विमिंग पूल पर ले जाता है। अब वह स्विमिंग पूल पे जाता है, तो स्विमिंग पूल पे गया और उसको क्या कहते हैं, पुल पर से उसको ढकेल दिया। पिताजी गया तो डर लगा, गया पूरा उजबुझाए लगा। जब उजबुझाए लगा तो उसके मन में फिर से क्या हो जाता है, डर बैठ जाता है कि अरे बाप, सही में हम मर जाएंगे। ये उस समय की बात है, कहानी कुछ मिलता जुलता है हमारे, ये तो एक स्टोरी है, लेकिन स्टोरी एक बताते हैं। ये उस समय की बात है जब राक्षसों का, हम लोग भारतीय हैं और भारतीय के हिसाब से शायद आप लोग को कोई टीचर्स इस तरह से नहीं पढ़ाए होंगे। आपको दिखाते हैं कि एक समय था कि इस पृथ्वी पर राक्षसों का पूरा राज था, और राक्षस को कुछ दे दिए थे, वो वचन दे दिए थे शंकर भगवान के, तुमको क्या कहते हैं, कोई देवता युरा नहीं मारेगा। क्या कहते हैं, शंकर भगवान से क्या करता है कि शंकर भगवान के बेटे से मरेंगे।
ठीक है, और वो क्या कहते हैं, देवताओं का रक्षक बनेगा। और माँ पार्वती को श्राप है कि वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, उसके लिए भी अलग कहानी है, लेकिन हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे। तो वो जान रहा था राक्षस की तो बच्चे नहीं पैदा करेंगे भोले बाबा, तो फिर इनका बच्चे नहीं होगा तो हम मरेंगे कैसे। तब क्या कहते हैं, माँ पार्वती उनको क्या कहते हैं, कार्तिकेय जी का जन्म होता है। लेकिन कार्तिकेय जी का जन्म होता है तो वह माँ के मतलब होता है ना कि लगभग ऐसा माना गया है कि लइकन के बिगाड़े में सबसे ज़्यादा हाथ केकर होता है, ओकर माई के होता है। तो वैसे ही क्या कहते हैं, माँ पार्वती के प्रेम में ये कार्तिकेय जी उलबुलायल रहते थे, और शंकर जी क्या कहते हैं, ये तो सब। अब बाकी जो सब जान रहा था, जैसे कि वहाँ पर इंद्र देव थे और जितने भी देवी देवता थे, सोचते थे कि भाई क्या कहते यही हमारा रक्षक बनेगा, यही हमको राक्षसों से क्या कहते, क्योंकि उस समय इंद्र जी का क्या कहते गद्दी छीना गया था। तो सोचा कि यही हमारा गद्दी देगा, ये तो एकदम पोला टाइप के आदमी है भाई, मतलब पानी से डरना है, कोई हु कर दिया तो डर जाना है, इस तरह से डरता था। तो माँ के आंचल में मतलब कि प्रेम में एक तरह से लिपटा हुआ था। तो सब देवी देवता आए और शंकर भगवान की, है प्रभु ये तो बड़ा दिक्कत वाला, हमारा लग रहा है कि कार्तिकेय जी से कुछ होगा नहीं। ये कहा जैसे कहा होता है ना कि बेटा जन्म लेगा तो हमारा ये करेगा, जवान होगा तो ये करेगा, लेकिन क्या कहते हैं पूत का क्या कहते हैं गुण और अवगुण क्या कहते हैं उसके पालने में दिखाई देता है, तो उसका भी गुण ऐसे ही दिखाई देता है। लोगों का ऐसा सोच है, अगर कोई बच्चा कि अगर मान लेते हैं अगल बगल में 2 या 3 बच्चे हैं एक ही साथ, एक 10-15 दिन के आगे पीछे में क्या कहते हैं चलना या मतलब जन्म लेते हैं, तो एक बच्चा अगर चले लगा और एक बच्चा क्या कहते हैं नहीं गुरकता भी नहीं है ना, तो अगल बगल के लोग कहते हैं लगता है कि बचवा में कोई दोष है, ठीक है। लेकिन हर बच्चे के अलग गुण होता है, तो कभी भी किसी बच्चे को किसी बच्चे से, हर माँ बाप को क्या अपना बड़ा बेटा हो छोटा बेटा हो, उसको कभी किसी से तुलना नहीं करना चाहिए, इससे बच्चा डिमोरलाइज होता है। कभी भी ये सीखो, कभी भी अगर इन फ्यूचर आप अगल बगल में बच्चे देखते हैं तो वो तेज है, वो भोंद है, तो अंदर ही अंदर मन में गुबार पैदा कर लेता है कमज़ोर वाला। वो कमज़ोर होता नहीं है, हर व्यक्ति के पास कोई गुण है तो कोई अवगुण है। भले आपका अभी उसका किसी बच्चे का सारा गुण दिखाई दे रहा है, उसका अवगुण नहीं दिखाई दे रहा है, और किसी का क्या कहते हैं अवगुण आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसकी तो कभी किसी बच्चे को शैतान है, बदमाश है, लफुआ है, गुंडा है, इस तरह का शब्द जो यूज करते हैं वो बच्चे के मेंटल दिमाग पर मानसिक रूप से क्या करता है पीड़ा देता है। कभी भी उसे अपशब्द नहीं पुकारना चाहिए, नहीं तो बच्चा बनने के अलावा और बिगड़ जाएगा। उससे प्रेम से बात कीजिए। तो कार्तिकेय जी को भी देख के शंकर भगवान को लगा ना कि शंकर भगवान तो आत्मज्ञानी थे, वो जान ही रहे थे, लेकिन जब सारे देवी देवता आए तक कहें कि लगता है अब कुछ करे पड़ेगा, तो पहले माता पार्वती से वचन ले लेते हैं कि तुमको इतना से इतना कुछ दिन का था टाइमिंग पीरियड कि इतना दिन तक तुम अपने बच्चा का मुंह नहीं देखोगे। वचन ले लिए हम कि चलो कार्तिक हमारा साथ है। कहे कि क्या कहते गड्ढा, तो कहे कि ना पिताजी गड्ढा में से गिर जाएंगे, मर जाएंगे। अरे भगवान के बेटा हो, तुम मरोगे कैसे, लेकिन वो डर था कि मर जाएंगे। और शंकर भगवान कुछ नहीं करते, बाँह पकड़ते हैं, फेंक देते हैं, जो तो मर जावे। तो बेचारा पिताजी करते नीचे आते रहता है, करते 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 उसको लगा कि अरे हम तो लगता है नहीं मरेंगे, फिर नीचे जाता है, उसको डर, ऊंचाई से डर खत्म हो जाता है। पानी से अब डर लगता है कि तैरेंगे नहीं, तैरेंगे तो डूब जाएंगे, तैरेंगे डूब तो जाके क्या कहते हैं नदी में बिक देते हैं, जो डूब जाएंगे, बचा लीजिए बचाया, वहाँ से हट जाते हैं। करते करते वो अपने से खुद तैरना शुरू कर देता है। तो ये क्या था, इंसान के मन में क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर गुण होता है। कोई बच्चा जैसे आप लोग के अंदर क्या होता है, इंग्लिश बहुत टफ है। लगभग बच्चों का प्रॉब्लम होता है, बिहार के बच्चों को, बिहार बोर्ड के बच्चों को खास करके इंग्लिश है तो कैसे पढ़ें करेंगे। लेकिन उसके लिए बउआ प्रयास तो करो। जिस दिन आपको क्या कहते हैं एक दिन आप चले जाइए क्या कहते हैं लंदन या अमेरिका, आपको छोड़ देगा, और ज़्यादा नहीं 1 महीना के लिए आपको कोई आसपास में नहीं रहेगा, छोड़ देगा, आप ऑटोमेटिक बिना कहले इंग्लिश 2-4 लाइन बोलना सीख जाएंगे। यहाँ पे नहीं सीखते हैं कि पढ़बई ना, होता ही ना, करबई ना, हमरा से नहीं होगा, ये मन का डर। इंग्लिश बहुत बड़ा चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, इस कारण से बच्चे सीख नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो वैसा ही मन यहाँ पर लेखक के मन में था कि क्या कहते, उसके मन में था कि पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे। पहला बार जब वो कैलिफोर्निया के तट पे गया तो डर गया, दूसरा बार जब पुल में गिरा तो गिराया गया, तो फिर उसके मन में और डर बन गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद मेनी ईयर्स आफ्टर दैट इंसिडेंट, मतलब कुछ और साल बीत गया, ही स्टेड अवे फ्रॉम द वाटर, वह पानी से दूर रहता था, क्योंकि उसके मन में पानी से डर था कि उसमें जाएंगे तो हम मर जाएंगे। But the desire to go fishing and swimming in the nature was strong enough to motivate him overcome his fear। बोला गया है क्या, लेकिन इच्छा, शौक,
जो होता है वो क्या कहते हैं, इंसान को फिर से वही चीज़ करवाता है। तो भले इसके पास तो इसका मन में इच्छा था, डिजायर था कि हम भी क्या कहते हैं, मछली की तरह क्या कहते हैं तैरेंगे, स्विमिंग करेंगे, पैरेंगे, क्या कहते हैं तालाब में, झरनों में तैरेंगे, जैसे वो शौक था, एक इच्छा था, निश्चय था। और वही शौक, वही इच्छा उसे मोटिवेट करके फिर उसके अपने डर के पास ले गया। वो डर कैसे कि आप क्या कहते हैं 9वां नहीं पढ़े, इंग्लिश बिहार बोर्ड वाले बच्चे 9वां नहीं पढ़े, 10वां नहीं पढ़े, लेकिन इंटर में तो बउआ आप पढ़ ही पड़ेगा। उपाय है तो, क्योंकि अब किसी को सीखने का, आप किसी को मान लेते हैं CBSE बोर्ड से, वो तो शुरू से कर रहा है लेकिन फिर भी इंग्लिश से वीक होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने CBSE में देखे हैं जिसको इंग्लिश का किताब भी नहीं पढ़ने आता है, बहुत सारे बच्चे पूरा इंग्लिश। क्यों उसका कारण है कि गार्जियन खाली स्कूल में फीस दे रहा है, ट्यूशन में फीस दे रहा है, बच्चों का प्रॉपर खुद से ध्यान ही नहीं रख रहा है। हमने देखा है कई ऐसे बच्चे जिसको क्या कहते हैं CBSE में पूरा वो 10वां तक पढ़ लिया लेकिन उसको किताब तक नहीं पढ़ने आया, इतना प्रॉब्लम होता है। और वो अपने डर को स्कूल वाले पास करते जा रहे हैं, वो अपना डर किसी को कह नहीं पाता है। तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं, जो कवि हैं, लेखक हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए फिर से वो अपने डर के पास जाते हैं। अब आते हैं आगे की ओर। ही लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। वह क्या करते हैं, सबसे पहले इच्छा को पूरा करने के लिए एक तैरने के लिए सिखाने वाला एक इंस्ट्रक्शन को पकड़ लेते हैं और उससे क्या होता है, तैरना सीख लेते हैं। हु इंश्योर्ड दैट विलियम न्यू स्विमिंग वेल इनफ टू बी एबल टू स्विम ह्यूग लेक एंड वाटरफॉल। और वह इंश्योर हो जाते हैं कि अब वह क्या करते हैं, बड़े से झरने में, बड़े से नदी में, समुद्र में हम तैर सकते हैं। यानी स्विमर कहता है कि अब तुम बउआ ट्रेंड हो चुका है, अब तुम क्या कितना हो जाएगा तो तुम किसी जगह पे डूबेगा नहीं। तो ये क्या होता है, मन में एक बिलीफ लाता है, क्या है, हमारा तैर तो आता है। जैसे कि अगर किसी को लिखना आया, कितना सारा, बहुत सारा, एक बारी क्या कहते हैं 1000 पेज का कि तुमको हाथ से लिखना है, या किसी को टाइपिंग करने के लिए दे कि तुमको 1000 पेज टाइप करना है, तो पहले तो डर लगे कि बाप रे 1000 टाइप होगा, लेकिन हाँ आता है, करेंगे, करते 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 होगा। जैसे किसी को अगर कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग बताया जाता है कि ए सही होता है, बी सही होता है, तो कहेगा कि पहले करना, जब करता है नहीं होगा, लेकिन जब करते 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 उसको हो जाता है। तो वैसे ही एक बिलीफ कि हमने तो जान लिया है कि पी से च होता है, ई से अ होता है, ये जान लिया है, हमको याद है, थ्योरी मेरा कंप्लीट है, तो प्रैक्टिकल तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं, लेखक के मन में आता है कि विलियम सोचता है क्या कि अब तो हम सीख ही गए, और कहीं दिए हैं सर हमारे कि क्या कहते हैं अब तो ट्रेंड हो चुका है, अब तुमको कहीं पे डूब नहीं सकते हो। तो एक पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर में आता है कि अब हम डूबेंगे नहीं। अब वह क्या करता है, स्टिल व्हेन ही वुड स्विम द फियर फ्रॉम द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ही एम्बेडेड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड would grip him over and over again. He wanted to conquer that fear. बोला गया है क्या कि उसका बचपन से जो मन में बैठ चुका था डर, कभी कभी किसी बच्चों को आग से डर लगता है, किसी बच्चों को पानी से डर लगता है, किसी बच्चों को अंधेरे से डर लगता है। अभी जाओगे नीचे लाइन कटा रहेगा, बॉल बुता रहेगा तो कि न जाएंगे पानी लागे, ये डर बैठा रहता है। तो क्या अंधेरा खा जाएगा, कोई भूत मारता है, भूत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मन में बचपन में ही बहुत सारे गार्जियन क्या करते हैं, गलती करते हैं, चुप हो जो, ना तो भकौआ आ जाएगा, ये मन में डालता है। वो बेवकूफ़ जाहिल नहीं समझता है कि उसके मन में गलत चीज़ बैठ रहा है। कभी भी ऐसे बच्चों को नहीं कुछ होता है सब, जब होगा अचानक से आएगा, वो देख लेगा, समझ लेगा, उस समय बड़ा हो जाएगा। उसके मन में कचरा ना डालो, पानी से क्या डूब जाएगा, इससे ये हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, डर ही इंसान का हार्ट फेल करवा देता है। हम कहीं से पानी में जाएंगे तो गल जाएंगे, ये हो जाएगा, तो मन में डर होता है। तो इसके मन में डर बैठा हुआ था। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो बचपन का एक्सपीरियंस, वो डर क्या कहते हैं उसके दिमाग में बैठे हुआ था। वो काम कर भी रहा है लेकिन वो डर डर के कर रहा है। और लेकिन कर क्यों रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक विल पावर भी है कि हो जाएगा। और क्या कहते हैं, ऑल इज वेल करके बेचारा चले जा रहा है। ही फेस्ड अ sarcastically thinking that now he knew how to swim, what harm could it do to him. He challenged his fear in the face of it and finally he would vanish. बोला गया है क्या कि उसके मन में डर था, लेकिन वो कहा कि फिर भी हमको जानते हैं कि तैरना है। वो क्या करता है, अपने हिम्मत को, अपने विल पावर को बढ़ाता है, आत्मशक्ति को बढ़ाता है, इच्छा को बढ़ाता है, और वह क्या कहते हैं उस डर को फेस करता है। मतलब वो तैरने के लिए जाता है। शुरू में वो डर के तैर रहा है, तैरते देखा कि अरे हमरा तो कुछ नहीं हुआ, हम तो मरे नहीं। तो
दिमाग में आया क्या है, कुछ नहीं होता है, अब तैर सकते हैं। तो वही डर, आज हम लोग किसी अंधेरे से डरते हैं, कहीं ऊंचाई से डरते हैं, आग से डरते हैं, पानी से डरते हैं, रोड पे के गाड़ी से डरते हैं। ये डर क्या होता है, ये डर हमारे मन में इसलिए है क्योंकि हमें मरने से डर लगता है। हमारे अंदर अगर क्या कहते हैं मरने का डर खत्म हो जाए तो जीवन में कितनों कोई कुछ ब्रह्मा विष्णु महेशो आ जाए ना, तो हमें डर नहीं लगेगा। ये मरने का डर ही हमें गलत करवाता है, हमें मरने का डर ही हमें क्या होता है, लोगों से गलत करने के मजबूर करवा देता है। तो कभी भी क्या कहते हैं, अगर हम जान रहे हैं कि हम सही हैं, हमें ये आता है, तो दुनिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आप अपने मम्मी से, पापा से, टीचर से, किसी व्यक्ति से अगर डरते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर होता है कि हमने गलत किया है। अगर आप जान रहे हैं कि हमने सही किया है तो फिर डर किस बात का, डर किस बात का। तो हम अपनी पहले गलतियों को सुधार ले। अगर हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, कमियां नहीं है, तो हमें डरना नहीं होगा। तो लेखक ही वैसे ही करते हैं कि वो अपने डर को हटाते हैं। शुरू में डर डर के तैर रहे हैं, करते 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 उनको दिमाग में आता है कि अरे ऐसा तो कुछ नहीं होता, हम तो नहीं मरेंगे, हमको कुछ नहीं होगा, और उनका डर क्या हो जाता है, वैनिश, गायब हो जाता है। ठीक है। उसके बाद इट वाज बेसलेस फियर इंस्टिल्ड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। बोला गया है क्या, दिस एक्सपीरियंस वाज वैल्यूएबल फॉर हिम, he has experienced terror and death, he overcome it and finally secured it। बोला गया है क्या कि बेसलेस, वो कहा तो जब तर्क निकले तो क्या बिना बात का डरे जा रहे थे, ऐसा तो डरने का कोई बात ही नहीं था, बिना डरे जाते। हम इतना दिन से क्या कहते हैं, इस एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं, वैल्यू दिए होते हैं कि पानी में जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो सब किसी काम का नहीं था। वो एक्सपीरियंस करते हैं कि टेरर और डेथ यानी कि डर और मृत्यु जो होता है, यही इंसान को क्या करता है, किसी चीज़ को करने से घबरा देता है, मन में कचरा बैठ जाता है कि ऐसा नहीं होगा। इससे अगर हम लोग निकलेंगे, ओवरकम करके निकलेंगे, तो हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, एक विल पावर जनरेट होगा, आत्मशक्ति आएगी, और हमें क्या कहते हैं, उस काम को करने की क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है। उसके बाद विलियम से रियलाइज करते हैं कि डेथ इज ए पीसफुल एंड इट इज द फियर ऑफ डेथ that is terrorizing his will to live life grew intensely as had overcome his fear and started living fearlessly। बोला गया है क्या कि अब वह रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि मृत्यु तो आना है, जिस दिन आएगा और चुपके से आके चला जाएगा। अभी हम लोग खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, जिस दिन आना होगा पता भी नहीं चलेगा और हम लोग मर जाएंगे। ठीक है। तो मृत्यु के चक्कर में ना रहेंगे, हम अपना जीवन जो है बिना डर के नॉर्मल जिएंगे। जो दिल में आएगा वो करेंगे, जहाँ घूमना होगा घूमेंगे, जिसमें नहाना होगा नहाएंगे, चाहे समुद्र की बात हो, समुद्र के बीचों बीच अगर भी चले जाएंगे। जैसे कि हाल फिलहाल में एक घटना हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ, सब डर गया कि हम तो मर जाएंगे, सब मर भी गया, लेकिन प्रभु की कृपा से एक बच गया। तो जिसको आना है, मृत्यु आना ही है। वो स्लाइटली अचानक से, क्या उस पर चढ़ने वाला व्यक्ति सब सोचा था कि हम मर जाएंगे, खुशी खुशी जा रहा था, और क्या कहते हैं अचानक से मृत्यु। तो मृत्यु जब आना होगा, और कितने देर में, 5 मिनट में सब मर गया होगा, 5 मिनट नहीं लगा होगा मरते। ठीक। तो मृत्यु जो होता है कब आ जाएगा पता नहीं। तो कहा, वही लेखक कहते हैं कि मृत्यु तो शांतिपूर्ण आएगा और क्या कहते हैं हमें लेके चला जाएगा। तो एक शांतिपूर्ण, तो फिर हमें मरने से पहले मरना क्यों, पहले हम लोग क्या कहते हैं बिंदास लाइफ जी लेंगे और अपना नॉर्मल लाइफ जिएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। तो यही हमारा क्या था, डीप वाटर। यानी इस कहानी से हमने क्या सीखा कि मृत्यु तो आना ही है, हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। डर हमारे मन में होता है और वो हमारे जीवन को ख़राब करता है, इसीलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, हो चाहे वो पानी हो, आग हो, या कोई भी चीज़ हो। तो ये जो समरी था उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसका क्वेश्चन आंसर करिएगा, इसका कुछ मॉड्यूल पेपर का क्वेश्चन है, करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा। ठीक है।